तो सबसे पहले आप अपनी लंबाई ले लें, जितना आप तैयार कर रही हैं टोटल वो निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने नीचे जो कपड़ा हमारा है ऊपर नीचे लग रहा है, तो सबसे पहले इसको बराबर करेंगे, एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे और इस स्ट्रेट निशान के बाद हम अपनी लंबाई लेंगे। तो टोटल जितनी आप पैंट तैयार कर रही हैं, मैं 35 इंच की पैंट जो है रेडी रखूंगी, तो मैं 35 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और इसके बाद जो है 2 इंच पे और निशान लगाएंगे ऊपर, जो कि हम लास्टिक के लिए रखेंगे। तो टोटल जो मैंने लंबाई ली है वो 35 ली है, प्लस उसमें 2 इंच और ऐड कर दिए हैं, ये टोटल 37 इंच हो गई है। ये 2 इंच फोल्ड के लिए हैं, 2 से 2.5 आप ये रख सकते हैं। आप 1.25 इंची जो लास्टिक रहता है, 1 से 1.25 इंची वो लास्टिक डाल रही हैं, तो इस तरह से 2 इंच जो है काफी रहेगा। निशानों को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद देखिए जो आपका हिप एरिया है, हिप राउंड है टोटल, वो ले लेंगे, बंद साइड से हमने लेना है। तो इस तरह से आप जब इंची टेप से चेक करेंगे हिप राउंड, जैसे 40 है, मैं 40 के लिए बना रही हूँ, तो ये मेरा 40 है हिप राउंड। इसके बाद इसमें इसको चौथे हिस्से पे लेंगे, तो इस तरह से 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 इंच आ जाएगा। प्लस उसमें मार्जिन ऐड करेंगे, तो इसमें मैं मार्जिन 2.5 इंच जो है ऐड कर रही हूँ टोटल में, तो 12.5 इंच जो है इस तरह से चौड़ाई लूंगी। 12.5 इंच पे इस तरह निशान लगा देंगे। निशान को अब बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से बड़ा कर लेंगे। अब हमने जो क्रोच एरिया है वो कितना लंबा लेना है वो देख लेंगे। जैसे 40 हिप है तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे, प्लस उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे, तो इस तरह से 12 इंच मैंने टोटल लिया। 10 इंच हमारा हिप एरिया और 2 इंच मैंने लूजनेस के लिए ऐड कर लिया है, तो टोटल हिप प्लस उसमें 2 इंच, और इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हमने 2.5 इंच जो क्रोच का निशान लगेगा वो 2.5 इंच पे लगेगा आसन का, और इस तरह से गुलाई कर देंगे। ऊपर का हमारा लगभग रेडी हो गया है। अब जितना हिस्सा हमारा इस तरह से आ रहा है, ये करीब 14 से 14.5 इंच है, तो आप यहाँ पे भी जितनी मोहरी आप जैसे जितनी आपकी लगभग हिप एरिया है उतना ही मोहरी ले लें, तो ये अच्छा लगता है। मैंने सिर्फ आधा इंच का फर्क रखा है और इस तरह से मिला दिया है, लगभग बराबर ही है, आधा इंच का फर्क भी नहीं है, तो इस तरह से बिल्कुल बराबर ले लिया। जितना आसन है उतनी मैंने मोहरी ले ली है। अब इसकी सिंपल कटिंग कर देंगे। ये हमने बिल्कुल आगे पीछे के जो पार्ट हैं वो बराबर कट किए हैं। अब हम इनका फर्क अलग कर देंगे, जैसे इनमें फर्क कर देंगे, आगे का हिस्सा अलग बना देंगे और पीछे का हिस्सा अलग बना देंगे। इस तरह से हमने एक हिस्से को आगे की तरफ कर दिया है और एक जो हिस्सा रहेगा उसको पीछे की तरफ कर दिया है। यहाँ पे इस तरह से 2.5 इंच जो करीब मैं इसको पीछे की तरफ ले रही हूँ, तो टोटल जो ऊपर से नीचे तक रहेगा वो 2.5 इंच रहेगा, और इस तरह से इसको 2.5 इंच पीछे की तरफ मैंने एक पल्ले को रख दिया है। 2 पल्ले हमारे ऊपर वाले हो जाएंगे, वो आगे के हो जाएंगे, और जो नीचे हैं बड़े हुए हिस्से वो हमारे बैक साइड के हो जाएंगे। और अब यहाँ से करीब 1.5 से 2 इंच जो है आप आगे वाले हिस्से पे जो हमने छोटा रखा है उसके ऊपर भी निशान लगाएंगे। उससे क्या होगा, आगे का जो हमारा हिस्सा है वो छोटा हो जाएगा, जो कि हमें पेट पे थोड़ा कम चाहिए होता है। और मैंने ये टोटल 2 इंच कर दिया है, जहां से हम कटिंग करेंगे ना वहां से इसको शुरू कर दिया और 2 इंच का इस तरह से और निशान लगा दिया। और ध्यान से इस तरह से कटिंग करना है कि सिर्फ हमारे ऊपर वाले पल्ले ही कट हों, नीचे वाले पल्ले ना कट हों। तो इस तरह से अब हम इसको साइड से कट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो पार्ट बचे हैं वो हो गए हैं 4 पार्ट, आगे वाले 2 हिस्से पैंट के और पीछे वाले। अब आगे का और पीछे का अलग अलग है, इससे क्या है शेप बहुत ही अच्छी आती है। और पीछे वाला हिस्सा हमारा हिप एरिया बड़ा होता है तो उसके लिए बड़े पार्ट हैं, और आगे टमी फैट होने की वजह से जो हमारा इलास्टिक डलता है वो टमी के नीचे ही आ जाता है पहनने के बाद, तो इसलिए आप उसमें 1.5 से 2 इंच जो है कमी रखें। अब नीचे हमने पट्टी लगानी है करीब 1 से 1.25 इंच, वो आगे आप वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले आपको आसन स्टिच करना है, तो 2-2 पल्ले इस तरह से अलग उठा लेंगे। ये आगे वाले पल्ले हैं और ये पीछे वाले पल्ले हैं आसन के।
तो सबसे पहले आसन को इस तरह से स्टिच करेंगे गुलाई में। दोनों पल्लों को अलग उठा लिया है, अब इनको स्टिच करेंगे। आसन एकदम बिल्कुल परफेक्ट सिलाई होनी चाहिए आसन की, इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलना स्टार्ट कर देंगे। दोनों तरफ के आसन को इस तरह से सिल लेंगे और इसके बाद जो हमारा बचेगा हिस्सा, जो साइड से हमारे पल्ले हैं, उनको भी इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये पीछे वाला आसन है, इसको भी स्टिच कर देंगे और आपको डबल स्टिच जरूर लगाना है आसन पे। और फिर इसके बाद जो है पल्लों को खोल लेंगे और इसके बाद एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और फिर हमने साइड जो सिलाई करनी है वो सिलाई करेंगे। punjabishadi.com हम सफर दी खोज करने ਲਈ दुनिया भर ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਭ साइड से हमने इस तरह से सिल के इसको कंप्लीट कर लेना है। दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे और जो है सिलाई हमारी डबल होनी चाहिए। सिंगल सिलाई पैंट में आप कभी भी ना करें, डबल सिलाई जरूर हो आपकी। तो एक तरफ का हमारा इस तरह से जॉइंट हो गया है, आगे के पीछे के पार्ट, और दूसरी तरफ भी इस तरह से जॉइंट कर देंगे। अब हमारा इस तरह से साइड वाला पार्ट जो है बन के तैयार हो गया है। अब लास्टिक डालेंगे, उसके लिए इस तरह से ऊपर से उठाएंगे और सामने वाले पार्ट से इस तरह फोल्ड करते हुए हम लास्टिक डालेंगे। अब हमने लास्टिक चेक कर लेना है कि आपका लास्टिक जो रहेगा वो कितना चौड़ा है, तो इस तरह से रख के आप चेक कर लें और उस तरह ही आप इतना फोल्ड करें ताकि अच्छे से ये आपको इस तरह से डाल इसमें अंदर आप इसको डाल सकें। इस तरह आप किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे, लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए और इस तरह पूरे को सिलते हुए कंप्लीट कर लेना है। सिलाई कहीं पे भी आपकी लास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, कपड़े पे ही सिलाई आनी चाहिए। लास्टिक जो है अंदर की तरफ रह जाएगा और इस तरह से ये सिलाई हम लगाते हुए लास्टिक को अंदर तक डाल देंगे। अब जहाँ पे आप थोड़ा सा बच जाएगा वहां से इस तरह इसको छोड़ देंगे और इसके बाद जो हमने सिलाई करके रखी है उस सिलाई को थोड़ा सा निकाल के और लास्टिक को जॉइंट कर देंगे। आप बिल्कुल मेरी तरीके से देख के वीडियो में आप लास्टिक डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट लास्टिक आपका डल जाएगा। अब ये सिलाई थोड़ी सी जो हमने लगाई थी सीधी, उसको निकाल लेंगे और लास्टिक को खींच के उतना ही रखेंगे जितना आपने रखना है। मेरी 36 कमर है तो मैं 30 इंच जो है लास्टिक रख रही हूँ, 5 से 6 इंच मैंने कम कर दिया है। लास्टिक को कट कर लिया है। अब इस हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ जॉइंट कर देंगे जो थोड़ा सा। अब देखिए पूरा इस तरह से स्ट्रेच कर दें, बीच में जो है सिलाई, ये हमारा लास्टिक लग के रेडी हो गया है। अब बचा है हमारा आसन वाला हिस्सा और नीचे जो चुनट्स लगा के हमने तैयार करना है पोंचा। तो पोंचे के लिए आप इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे। आधा इंच का जो है गैप अपने छोड़ना है, आधे से 1 इंच का, करीब 1 इंच जो है कपड़ा आप शुरू में छोड़ दें इस तरह से और एक एक चुनट्स लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। और मोहरी जो है आपको जैसे रखना है, 6 इंच मोहरी रख रहे हैं तो करीब जो है 7 इंच, कम से कम 14 इंच, जैसे आप 12 तैयार कर रहे हैं 13 से 14 इंच कम से कम जो है कपड़ा आपका बचना चाहिए चुनट्स लगने के बाद। चुनट्स लग के रेडी हो गया है। अब इसको चेक कर लेंगे कि ये कितना बचा है टोटल। तो इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया है, इसको डबल कर दिया और इंची टेप से इस तरह से चेक कर लेंगे। तो 6 इंच की मोहरी तैयार करनी है, 7 इंच तो काफ़ी है, तो 1 इंच हमारा मार्जिन जो सिलाई में चला जाएगा वो बच जाएगा। अब इस तरह पट्टी ले लेंगे, करीब ये मेरी पट्टी जो है 3 इंच चौड़ी है, 3 से 3.5 इंच, और इस तरह से रखेंगे। और इसमें मैं बुकरम नहीं डाल रही हूँ, रोंग साइड से आप पट्टी को रखेंगे और ऊपर जो है आपकी पैंट वाला कपड़ा होगा और इस तरह से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसको पूरी सिलाई लगाने के बाद पलट लेंगे। बिल्कुल प्लेटों को अच्छे से रखना है और आधा इंच की जो है इस तरह से सिलाई लगानी है। अब कपड़े को पलट लेंगे और मोहरी जैसे जितना आपने नीचे से तैयार करना है उतना ही आप कपड़े को फोल्ड करें और
ज़्यादा चौड़ा मैं फोल्ड नहीं कर रही हूँ, करीब 1 इंच का कपड़ा जो है पोंचे के लिए रेडी रहे इतना ही रखना है और सारे कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। सेम आपने उसी के ऊपर सिलाई लगानी है जो हमारी नीचे सिलाई लगी हुई है, बिल्कुल बराबर इस तरह से स्टिच करते हुए इस पोंचे को रेडी कर लेंगे। तो इक्वल जो है आपका पोंचा रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो इसमें बुकरम भी डाल सकते हैं, तो मैंने बुकरम नहीं डाली है, मैं सिंपल बना रही हूँ। बुकरम डाल के मैंने बहुत सारे ऑलरेडी बना रखे हैं इस तरह के पैंट प्लाजो, तो उनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस तरह से दोनों पोंचों को रेडी कर लेंगे। अब हमने जो है अंदर की गोल सिलाई लगानी है। पोंचे हमारी ऑलरेडी रेडी हो गए हैं। अब 6 इंच का निशान लगाएंगे दोनों पोंचों पे इस तरह से और इसको सिलना जो है स्टार्ट कर देंगे। 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई आपने डबल लगानी है, गोलाई में इस तरह से स्टिच कर देंगे और पूरा एक राउंड सिलने के बाद आपको डबल सिलाई जरूर लगानी है। तो एक सिलाई हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई है, दूसरी सिलाई भी इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से कंप्लीट होगा तो पोंचों को एक दूसरे के ऊपर रख के चेक कर लेंगे और इस तरह से बराबर सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे। डबल सिलाई लग जाएगी और इस तरह से हमारी पैंट जो है रेडी हो गई है। पैंट को डबल स्टिच करके रेडी कर लिया है। इसके बाद आप इस पे इंटरलॉक कर लें और इस तरह से देखिए ये हमारी पैंट जो है रेडी हो गई है। बहुत ही आसान है और कुछ मिनटों में ही आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद देखिए इसकी लुक जो है बहुत ही ब्यूटीफुल आई है। आप इसको स्ट्रेट कुर्ती के साथ, राउंड कुर्ती के साथ किसी भी तरह से वियर कर सकते हैं। मैंने इसको जो है चुनेट्स वाली कुर्ती के साथ वियर करने के लिए तैयार किया है। तो उसकी फाइनल लुक आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कीजिए मुझे। इंस्टाग्राम पेज पे मैं बहुत सारी रील अपलोड करती रहती हूँ, तो फाइनल लुक जो है मैं वियर करके आपको दिखाऊंगी किसी रील में, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें। तो मैं बहुत सारा अपडेट उस पर मैं डालती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे। तो कुछ फाइनल जो है इस तरह से लुक आई है। ये हमारी प्लाजो पैंट जो है रेडी हो गई है, अफगानी पैंट जो है रेडी हो गई है। बहुत ही सुंदर और कंफर्ट जो है ये रहती है पहनने में। तो इस तरह गर्मियों में आप इस तरह की अफगानी सलवार या अफगानी पैंट जो है रेडी कर सकते हैं। तो आपको कैसी